रसूलिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, आज हम ज़िक्र करेंगे मरहूमीन को ख्वाब में देखने के लिए एक बेहतरीन और आसान अमल कि जो आपके अज़ीज़ व अक़रबा इस दुनिया से रुख़सत हो चुके हैं वो और आपका दिल चाहता है कि हम उनको देखें, उनसे मुलाकात करें, उनसे बातचीत करें। तो आज जो इंशाअल्लाह मैं अमल ज़िक्र करूँगा, इस अमल के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से 100% उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप पहले दिन कामयाबी से उनसे मुलाकात भी कर पाएंगे और उनको देख भी पाएंगे। अमल इंतहाई आसान है। नमाज ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जो भी अमल बताए जाते हैं कुरान के यानी कुरानी आयात होंगी या अल्लाह के रब्बुल इज़्ज़त के नामों में से कोई नाम होंगे, तो इसलिए इनका अमल करने के लिए यानी नूरी अमल जो है वो करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो नमाज है। इसलिए नमाज आपने जब भी जिसने भी अमल करना है, एक तो नमाज की पाबंदी हो, दूसरा आपने करना ये है कि जिस दिन आपका इरादा हो कि आपने उनको देखना है, यानी अपने अजीज़ व अक़रबा, आपके वालिद हो, वालदा हो, ताया हो, चाचा हो, दादा हो, दादी हो, नाना हो, यानी कोई भी रिश्ता हो, आप चाहें कि आप उनको ख्वाब में उनसे आपकी मुलाकात हो जाए, आपकी उनसे बातचीत हो जाए, आपको ज़ियारत हो जाए, तो आप इंशाअल्लाह जब इस तरतीब से इस जो आज बताऊँगा अमल करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से 100% उम्मीद है कि पहले दिन यानी पहली रात में अल्लाह कामयाबी से नवाज देंगे। आपने सबसे पहले नमाज़ पढ़नी है। नमाज़ पढ़ने के बाद आपने यानी हर नमाज यानी नमाज तो पाँचों पढ़नी है, तो उसके बाद जिस दिन आपने करना हो उस दिन आपने असर की नमाज के बाद, ये बात जहन में रखें, उस दिन असर की नमाज के बाद आप कोई भी मीठी चीज़ ले लें या कोई भी मीठी चीज़ पका लें। पकाने के बाद बच्चों में या गुरबा में तकसीम कर दें। कोई भी यानी अगर पका नहीं सकते तो कोई ऐसी मीठी चीज़ बाज़ार से ले आए, उसको बस अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह यानी सदका समझ के उसको बच्चों में तकसीम कर दो या गुरबा को दे दे। उसके बाद आपने नीयत ये करनी है कि ये जो मैंने सदका किया है ये इसका सवाब जिसको आप देखना चाहते हैं कि या अल्लाह उसकी रूह तक पहुँचा। यानी आप अपने दादा को देखना चाहते हैं, अपनी वालदा को देखना चाहते हैं, वालिद को देखना चाहते हैं, सदका करें और दुआ करें, अल्लाह ये इसका जो सवाब है ये फ़ुला बिन फ़ुला को यानी मेरे दादा को, मेरे वालिद को, मेरे वालदा को, जो भी रिश्ता हो उसको इसका सवाब पहुंचा दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना अल्फाज कहने से कोई ज़रूरी नहीं हम लंबी चौड़ी तमहीद बांध के दुआ करें, वास्ते वसीले दे के नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर वक्त हर जगह मौजूद भी है, हर किसी की सुनता भी है, बल्कि जब आप इस नज़रिए से, इस इरादे से सदका करेंगे तो आपके बिन कहे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सवाब वहाँ तक पहुँचा देंगे। बहरहाल दो चीज़ें, नमाज और दूसरा असर के बाद सदका। अब तीसरी चीज़ आपने करना यह है कि इशा की नमाज के बाद जब भी आप सोने लगें, आपने करना यह है कि सिर्फ़ और सिर्फ 11 मरतबा या 21 मरतबा, अगर आप बिलफर्द अपने आप को समझते हैं कि मैं गुनाहगार हूँ, नमाजें छूटती रहती हैं, नमाज कज़ा हो जाती है, तो आप कोशिश करें फिर 21 मरतबा। अगर आप नमाज के पाबंद हैं तो फिर 11 मरतबा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, तब भी अल्लाह कामयाबी अता फरमाएंगे। 11 मरतबा सूरह तकासुर, अल्हाकुमुत तकासुर, पूरी सूरत आपने पढ़नी है। पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ करनी है। दुआ करने के बाद आपने उसी जगह पे बैठ के, जहाँ आपने पढ़ी है उसी जगह पे बैठ के आपने जिसको भी आप देखना चाहते हैं, यानी जिसको भी आप ख्वाब में मिलना चाहते हैं, आपने उसका नाम उसी जगह पे जहाँ आपने तकासुर पढ़ी उसी जगह पे आपने बैठकर कागज़ पे उस शख्स का नाम लिख देना है जो आपका अजीज़ है, उसका नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद अपने तकिए के नीचे रखे और सुन्नत के मुताबिक करवट के साथ सो जाए। जब इंशाअल्लाह आप इस तरीके से अमल को करेंगे, पहली रात के अंदर इंशाअल्लाह वो किस हाल में है, यानी किस हाल में है, यानी अच्छी हालत है, बुरी हालत है, भूखा है, प्यासा है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वक्तन फ़वक्तन दिखाते रहते हैं। साहिब कशफ बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी मुकम्मल हालत भी दिखा देंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी मुलाकात आपसे भी करवाएंगे। आपको सही यानी मुलाकात ऐसी होगी कि आपको मुकम्मल
हरफ बहरफ याद रहेगा कि मैंने फ़लाँ से मुलाकात की और हमारी ये बात हुई। अब आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि जब आप किसी भी मरहूमैन से मिलने के बाद आपने देखना है कि उसकी हालत कैसी थी। अब ख्वाब में आपने देखा, ख्वाब भी याद है, अब उसकी हालत कैसी है। अगर उसकी हालत ज़्यादा बोसीदा कपड़े हैं, ख़राब कपड़े हैं, हालत ख़राब है, या किसी ऐसे इलाके में है जो बिल्कुल वीरान है, जो गैर आबाद है, तो अगर ऐसी कंडीशन में आपके मरहूम नज़र आए तो फिर आपने उनके लिए कुछ न कुछ पढ़कर, कुरान की तिलावत करके उनके रूह को सवाब लाजमी पहुंचाना है। अगर वो खुश हैं तब भी कोशिश करें, लेकिन ये लाजिम इसलिए मैंने कहा है कि आप पढ़ के लाजमी पहुंचाएं। उसका ये होगा कि जब आप आइंदा उनके साथ मुलाकात करने की कोशिश करेंगे, यानी इरादा बनाएंगे, तो हो सकता है कि आप बिन पढ़े, यानी जो आपने ये अमल किया, बग़ैर इस अमल के इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख्वाब में उनसे आपकी मुलाकात भी करवाएंगे और बड़े आसानी के साथ आप उनकी ज़ियारत भी कर पाएंगे। और ऐसी ज़ियारत जो आपको उठने के बाद भी हर चीज़ याद रहेगी। ज़ियारत भी कि कैसा चेहरा, कैसा हुलिया है और क्या बातचीत हुई, मुकम्मल इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आपको हरफ बहरफ सब कुछ, मुलाकात हो, बात हो, सब याद रहेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।